ये मटन और भात खिला रहे हैं, और भात नहीं मटन पुड़ता है तो लाठी भी खिलाते हैं, और उससे भी नहीं पूरा होता है तो लोग बता रहे हैं कि शहर के कुत्ते भी गायब हो गए। तो ये संस्कार मेरा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है सब धर्मों का सम्मान हो, तो आखिर हिंदू धर्म का सम्मान में जो अपमान करने का खेल खेल रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हनुमान कथा में जाने में लज्जा क्यों उत्पन्न हो रही है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री क्यों परहेज कर रहे हैं? हमने तो अभी सभी विधायकों को, और मैं खुद जिले की दौरा पर जाएंगे। कल नालंदा जिला के अंदर हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही, और मैं विद्यालय के अंदर जाकर के इनके सच को उजागर करूंगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सहयोग कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई लोग जमीन विवाद को लेकर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने जनता दरबार में स्वीकार किया है कि राजस्व विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। विजय सिन्हा ने कहा कि दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को कर्मचारियों के चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। वहीं नियोजित शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर अपर मुख्य सचिव की ओर से कार्रवाई करने का फरमान जारी करने पर उन्होंने कड़ी आलोचना की। विजय सिन्हा बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोते जाने को लेकर भी आग बबूला दिखे। सुनिए विजय सिन्हा ने इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा। आज कई लोग जमीन के मामला को लेकर के ही आए, और मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जनता दरबार में जब स्वीकार किए हैं कि दाखिल खारिज राजस्व विभाग के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, पदाधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा, और कई लोग जो आए हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से दोहन शोषण उनका हो रहा है दाखिल खारिज के मामले में। और बिहार के अंदर शिक्षा विभाग और शैक्षणिक वातावरण भी पूरी तरह से सरकार के दबाव में अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। और ये आपातकाल का वातावरण आज नियोजित शिक्षक के बारे में जो फरमान सरकार की ओर से अवर मुख्य सचिव ने जारी किए हैं कि जो विरोध करेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने शिक्षक नियमावली में शिक्षक के हित में और व्यवहारिक विषय लाने की बजाय इसको लटकाने वाला भाव, इसमें धांधली, पारदर्शिता की जगह धांधली का ज़्यादा अवसर देने का, और ये माहौल खड़ा करके सीईटी बीईटी के लोगों को इस तरह के शिक्षक बहाली में जिस तरह से खुलकर धांधली करना, ये निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाता है। पेश करके कुछ लोगों को भेज दिया कि हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के नाम पर उनको बरगला रहा है। अरे सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो 3.5 लाख शिक्षकों की बात आपने किया था बहाली का, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाते। जो सीटीईटी बीटीईटी के लोग थे, नियोजित शिक्षक थे, उसकी प्राथमिकता होती। जो परीक्षा पहले दे चुका उसकी परीक्षा का कोई जगह नहीं था। और ये परीक्षा के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर ये सब धांधली करने का खेल है। भाई भतीजावाद, दोहन शोषण करने का ये सब खेल है। और बहाली के नाम पर पैसे की उगाही का एक नया खेल शुरू हो रहा है। शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है कि बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना। जब विद्यालय के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था चरमरा गई है
आज शिक्षक को सही रूप से न्याय नहीं मिलेगा। शैक्षणिक वातावरण पहले ही मेरा कमज़ोर था, बिना पढ़ाई का परीक्षा हो रहा था। आज भी कई विद्यालय के अंदर वही स्थिति है, शिक्षक है नहीं, टीचर जितने स्टूडेंट है उसके आधार पर शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन परीक्षा सबको दिलाते हैं। ये कैसी व्यवस्था चल रही है? शिक्षा विभाग आज 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई के जिम्मे रहा है। जवाब देना चाहिए, सुधार की बात करनी चाहिए। ये व्यवस्था को बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए गंभीरता से काम करनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग इनकी प्राथमिकता में नहीं है। इनकी प्राथमिकता में 7 निश्चय है, जल जीवन हरियाली है, जातीय जनगणना है। ये व्यवस्था जिसमें लूटने का, लोगों को लड़ाने का और लोगों को भरमाने का खेल सिर्फ खेलने की व्यवस्था है। हमने तो अभी सभी विधायकों को और मैं खुद जिले की दौरा पर जाएंगे। कल नालंदा जिला के अंदर हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही, और मैं विद्यालय के अंदर जाकर के इनके सच को उजागर करूंगा। हर लोग जाए, अब खुल करके अभियान पूरे बिहार के अंदर चलेगा कि आप जितना भ्रष्टाचार और लूट से अकुश संपत्ति कमाए हैं, लेकिन मेरे भविष्य को मत लूटिए, मेरे भविष्य को मत बर्बाद करिए। बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी में हर जिले के अंदर जा कर के शैक्षणिक वातावरण के लिए तमाम अभिभावकों से आह्वान करेंगे कि अपने बच्चे की भविष्य बचाने के लिए अपनी तैयारी करिए। ये निकम्मी सरकार जब हटेगी तो भारतीय जनता पार्टी नियोजित शिक्षक पर जो कार्रवाई होगा और जो सीटीईटी बीटीईटी वाले लोग हैं इनको भी न्याय देंगे और शैक्षणिक वातावरण को हर हाल में दुरुस्त करेंगे। सारे काम को रोक करके भी शिक्षा को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। सत्ता में बैठे लोग अगर जो इतने निकम्बे हैं कि बिहार के ये ज्ञान विज्ञान की भूमि को बरगला रहे हैं, उन्माद फैला करके लड़ा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निर्वाहन नहीं कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना से बताइए विद्यालय की क्या ज़रूरत है? विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षक देनी चाहिए, भवन देनी चाहिए, पढ़ने की व्यवस्था बनानी चाहिए। कहाँ वो बाधा बन रहा है? लेकिन इनको करना कुछ नहीं है, वर्गलाना है, लड़ाना है, भरमाना है और उसके नाम पर सत्ता प्राप्त करना है। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भी नीति सफल नहीं कर सके। शैक्षणिक वातावरण, शिक्षा विभाग कितना असफल रहा, कितनी अराजकता का शिकार हुआ है। दोष अपना है और दूसरे के नाम से रोना, ये बस चुनाव तक यही करेंगे। नीति आयोग के अंदर नीति आयोग ने इतना विकास का काम किया, आप उसको ईमानदारी से कर लिए होते, सारे प्रोजेक्ट में आप समय पर अवसर दिए होते तो आज बिहार का तस्वीर बदल जाता। इनका नीयत साफ नहीं है, इसलिए नीति असफल हो रहा है। लेकिन अब सभी बिहारी को मिलकर के एक सूत्रीय अभियान पूरे बिहार के अंदर के हमारा घर का विद्यालय, हमारा प्रखंड और जिला के अंदर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, हर गांव के अंदर एक आंदोलन का रूप ले और एक आंदोलन के रूप में जब तक व्यवस्था नहीं हो सत्ताधारी दल को उस गांव में प्रवेश करने से रोके, या नहीं तो कहे व्यवस्था बनाओ तब प्रवेश करो गांव के अंदर। सत्ता में बैठे लोग जब तक शिक्षा का सुधार नहीं करेंगे और शैक्षणिक वातावरण का माहौल नहीं बनाएंगे, कोई भी मंत्री को उस गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने दे। और प्रवेश करे तो पहले विद्यालय जाकर दिखाइए कि हमारे इतने बच्चे हैं कि शिक्षक कितना होना चाहिए, भवन कितना होना चाहिए। आप लूटने की योजनाओं को बंद करके पहली प्राथमिकता शिक्षा की सुधार की करें और ये एक जन आंदोलन के रूप में पूरे बिहार के अंदर यहाँ के अभिभावक, यहाँ के ग्रामीण सभी बंधनों को तोड़ करके, ये जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद को छोड़ करके
हम अपने बच्चों के भविष्य और प्रतिभा की बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग अब शुरुआत करेंगे। कल मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र से हम शुरू करेंगे। देखिए, जिस व्यक्ति का विकृत मानसिकता हो, सत्ता और न्याय के साथ शासन चलाने का न सोच हो, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता जिसकी बन गई है, वो अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं, शर्म महसूस करता है। पहले तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एयरपोर्ट पर रोकने के लिए सेना बनाया, सरकार में बैठा मंत्री, और उसके बाद जब लाखों लाख लोग आ गए तो चोर दरवाजा से सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर उनके पोस्टर को चोर के तरह जाके पोस्टर पर कालिख लगा रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। अरे हिम्मत है, मर्द हैं तो सामने में आकर के आप फाड़ते पोस्टर और कालिख लगाते तो बिहार की आज लाखों लाख की संख्या में बैठी जनता आपके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि फिर कभी राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। सर, एक आखिरी सवाल है। आप जिस तरीके से बीते दिन आपने बयान दिया उसको लेकर अब जदयू पलटवार कर रही है, कह रही है कि 2019 में जब वही ललन सिंह भोज दिए थे तो आप क्या खाने के लिए गए थे वहां पर? विजय सिन्हा कभी उनके भोज में नहीं सम्मिलित हुआ है, और मैं इस तरह के पूरी तरह से विजय सिन्हा भेज मानसिकता का है, और मैं चूड़ा दही का भोज करता हूं और लोगों को अपने मकर संक्रांति पर अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का एक मौका देते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। लेकिन जो लोग ये मटन और भात खिला रहे हैं और भात नहीं मटन पुड़ता है तो लाठी भी खिलाते हैं और उससे भी नहीं पूरा होता है तो लोग बता रहे हैं कि शहर के कुत्ते भी गायब हो गए, तो ये संस्कार मेरा नहीं है। हमने तो सरकार से मांग की है कि सच्चाई क्या है, क्यों लाठी चार्ज हुआ वहाँ, क्यों लोग पिटाए, किस उत्सव किस विशेष अवसर था कि हजारों को मटन खिलाने का क्या माहौल था? अरे क्या कर रहे हैं ये आपके ठेकेदारों की जामात, जिससे कमीशन खोरी की वातावरण बन रही है। जितना भी काम हो रहा है खुल के कमीशन खोरी हो रहा है और उन ठेकेदारों के पैसे से इस तरह का भोज किया जाता है। इसका उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आज कमीशन खोरी इतनी चरम पर पहुंचा है कि विकास तो हो नहीं रहा, लेकिन जो विकास हो रहा है कमीशन खोरी के कारण उसकी गति रुक गई है। पदाधिकारी सहमा हुआ है, डर से लोग कोई काम नया नहीं कर रहा है। ये सब जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। संविधान बचाने की बात करने वाले लोग जिस तरह से आपातकाल का वातावरण बिहार के अंदर बनाए हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और संतों पर पाबंदी लगाने का, उन्हें अपमानित करने का, 420 लिखने का, उनके पोस्टर पर कालिख लगाने का, और इतना ही नहीं प्रेस के लोगों को प्रिंट मीडिया में न्यूज़ नहीं छपने देने के लिए लोग प्रेशर बनाते हैं, फ़ोन करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है सब धर्मों का सम्मान हो, तो आखिर हिंदू धर्म का सम्मान में जो अपमान करने का खेल खेल रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? गांधी मैदान जाकर के तुष्टीकरण में आपकी भूमिका होती है, लेकिन अपने हनुमान कथा में जाने में लज्जा क्यों उत्पन्न हो रही है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री क्यों परहेज कर रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए बिहार के अंदर।